आज इस टॉपिक में हम बताएंगे ब्याज कैसे निकालें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ब्याज निकालने के लिए सबसे आसान रूल से ही सिखाएंगे। इसमें दो नियम हम बताएंगे, एक इजी रहेगा यानी कि एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा रूल अपनाइएगा। देखिए 20,000 रुपया का 5% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आप किसी से कर्ज लिए 20,000 रुपया और अगला के बोले कि 5% के ब्याज से दीजिए और हमको 2 वर्ष तक दीजिए। मान लीजिए आप पैसा किसी से लिए, डिमांड किए आपकी 20,000 रुपया, अगला बोला कि हम ऐसे पैसा नहीं देंगे, तो आप बोले कि कुछ ब्याज ले लीजिए। तो अगला बोला कि कितना ब्याज, तो आप बोले कि 5% के ब्याज से हमको दे दीजिए। तो फिर अगला बोला कि हम देंगे लेकिन आप कितना दिन के बाद लौटाइएगा, तो आप बोले कि हम 2 वर्ष के बाद ब्याज लौटा देंगे। तो अगला बोला कि ब्याज जो होगा से और मूलधन दोनों लौटाना होगा, तो आप बोले कि ठीक है। अब देखिए ब्याज पहले निकालेंगे, जब ब्याज निकाल लेंगे तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन भी निकल जाएगा। यानी मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। वीडियो में अंत तक बन रहिएगा, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको थोड़ा सा ये वीडियो से हट के लेके चलते हैं उदाहरण की ओर। मान के चलिए कि आप किसी से 100 रुपया लिए, ठीक ना। 100 रुपया लिए तो 100 रुपया का 1% पहले सिखाते हैं। 100 रुपया का 1% कितना होगा। 100 रुपया का 1% 1 रुपया होता है। अब इसको हम सिखाएंगे कि 100 रुपया का 1% 1 रुपया कैसे होता है, वो भी सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, घबराइएगा नहीं। मान के चलिए कि प्रतिशत का मतलब समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का पहले 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1% हुआ 1/100। यानी कि 100 रुपया किसी से लिए तो 1 रुपया आपको देना होगा और साथ ही में मांगेगा तो 100 रुपया मूलधन प्लस ब्याज 1 रुपया, तो मिश्रधन टोटल मिला के 101 रुपया चुकाना होगा। उसी प्रकार 2% के मतलब होता है 100 रुपया में 2 रुपया। उसी प्रकार 3% का मतलब होता है 100 रुपया में 3 रुपया। उसी प्रकार होता है 4% का मतलब 100 रुपया में 4 रुपया। उसी प्रकार होता है 5% बराबर 100 रुपया में 5 रुपया। तो ऐसे हम निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए मूलधन क्या होता है, जो आप पैसा किसी व्यक्ति से उधार लिए वही आपका मूलधन हो गया, कर्ज लिए वही आपका मूलधन हो गया। अब देखिए समय का मतलब समझिए। जैसे कि यहां बोला मासिक, मासिक 1 माह या 1 मासिक बराबर 30 दिन होता है, ठीक ना। तो यानी कि 2 वर्ष बोला और 1 माह बराबर 30 दिन आपको बताए हम, तो 2 माह बराबर 60 दिन। इसी प्रकार 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है। यानी कि 2 वर्ष बोल रहा है तो समय बराबर आपका 12 दूना 24 माह हो जाएगा। अब देखिए दर बचा, तो दर यानी कि कितना दर से ले रहे हैं, 5%, 2%, 3%, वही आपका दर हो गया। समझिएगा थोड़ा सिस्टम लॉजिक। 1 माह या 1 मासिक बराबर 30 दिन होता है, या 30 दिन बराबर 1 माह या मासिक, वही होता है। अब 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो 24 माह बराबर 2 वर्ष। अब यहां 2 वर्ष के जगह पे 24 माह लिखाएगा। देखिएगा मूलधन बराबर ना, मूलधन बराबर आपका 20,000 रुपया है, गुने समय आपका 24 माह है, दर आपका 5% है, बट्टा 100। 1 5 5 20 2500। 1 0 से 1 0 खत्म,
अब इसको 1000 गुने 1 दुए 2, 1000 गुने 2 करेंगे तो अब देखिएगा, अब यहाँ क्या आएगा 1000 गुने 24, यानी कि 24,000 आपका ये हो गया ब्याज। ब्याज बराबर आपको 24,000 हो गया। तो ब्याज और जो मूलधन आप लिए थे 20,000 दोनों चुकाइएगा तब आपका क्लियर होगा। अब देखिए मिश्रधन आप मूलधन लिए लेकिन ब्याज और मूलधन दोनों देना है, तो जब ब्याज और मूलधन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमको निकल जाएगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था आपका 20,000 प्लस ब्याज था 24,000, दोनों जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 44,000, यानी कि 44 रुपया आपको 2 साल के बाद देना होगा। अब इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बताएं? देखिए आपको किसी से 20,000 रुपया लिए, 20,000 का कितना प्रतिशत मासिक ब्याज से? 5% मासिक ब्याज। कितना दिन के लिए? यहाँ पे 5/100 कर दे रहे हैं, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अब कितना दिन के लिए? तो आपका 2 वर्ष यानी कि 24 माह के लिए। अब देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉरी 2000 था 20,000 करेंगे। अब देखिए यहां बच गया 200, 200 गुने 5 करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 1000 गुने 24 यानी कि 24,000 रुपया। हाथ पर भी निकाल सकते हैं इसको, यानी कि 20,000 का एक माह में कितना होगा 20/2500 यानी कि 1,000 रुपया, ठीक ना। तो 24 महीना का आपका 24,000 हो गया। सिंपल सी तरीका है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।